जी अस्सलाम वालेकुम। सोशल रिव्यू पे वेलकम कहता हूँ आपको। आज मैं आपको इंतहाई बेहतरीन ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप जनरल नॉलेज को क्रैक करेंगे। तो ये कुछ इस तरह है कि जब हम जनरल नॉलेज सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज पूरी दुनिया को कवर करता है और तमाम सब्जेक्ट्स को भी कवर करता है, ठीक है। अब इशू ये होता है कि एग्ज़ाम के दिनों में लोग ज़ुबानी याद करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको याद होती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाती हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसकी मदद से चीज़ों को क्रैम करने की बजाय समझा जाए। अब इस तरह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। आपको एक वर्ल्ड मैप चाहिए होगा, ये आप अपने रूम में डिस्प्ले करें जैसे कि मैंने ये अपने रूम में डिस्प्ले किया है। अब जनरल नॉलेज में क्या-क्या आते हैं, ठीक है। कैपिटल्स आते हैं, करेंसी आते हैं, ओशंस आते हैं, रिवर्स आते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके कंट्रीज़ के नाम आते हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस और उनके कंट्रीज़ के नाम आते हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे डीप, दुनिया का सबसे लार्ज, दुनिया का सबसे स्मॉल, इस कैटेगरी के सवालात आते हैं, बुक्स आते हैं, ऑथर्स आते हैं, भला भला मुख्तलिफ़ चीज़ें आते हैं। अब वो इनको याद रखने का एक आसान तरीका ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मैप को ज़ूम करता हूँ, ये दो ममालिक मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक चाइना है और एक मंगोलिया है। अब चाइना को देख लें, चाइना जो है बाय पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। बीजिंग इसका कैपिटल है और एशिया का जो सबसे बड़ा डिज़र्ट है गोबी डिज़र्ट, वो चाइना और मंगोलिया मतलब दो ममालिक पर मुश्तमिल है। मतलब सिर्फ़ अगर मैं इस मैप को देखूं तो इस मैप की मदद से क्या कहते हैं, मुझे चाइना का कैपिटल, करेंसी, डिज़र्ट, रिवर्स, नेबरिंग कंट्रीज़, फिर चाइना के ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं, फिर इंडिया का कैपिटल, नेपाल आ गया। नेपाल में क्या स्पेशल है, नेपाल में दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर मैं समझूँ तो इसमें मुझे ये हेल्प मिलेगी कि ये चाइना है। चाइना अगर बाय सी पाकिस्तान को या इन ममालिक को अप्रोच करना चाहे बिज़नेस या ट्रेड पर्पस के लिए, तो बाय सी यहाँ से होते होते एक लॉन्ग रूट से होते होते जो है इन ममालिक को अप्रोच करेगा। ये स्ट्रेटजिकली और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के लिए इम्पोर्टेंट ममालिक हैं। लेकिन जब हम बाय रोड देखें तो ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये गवादर है, मतलब इंतहाई शॉर्ट रूट पड़ता है चाइना के लिए बनिस्बत समंदर के। मतलब सिर्फ मैंने अभी सिर्फ एक जगह को रेंडमली देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ सीपैक प्रोजेक्ट भी समझ आ रहा है, चाइना पाकिस्तान रिलेशन, चाइना इंडिया रिलेशन, नेपाल की इम्पोर्टेंस, नेपाल के माउंटेन्स, सियाचिन, ये कश्मीर इशू, और इसके अलावा अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल समेत बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जिनके ज़रिए से आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो इंतहाई बेहतरीन होगा। अच्छा, जब हम मैप की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ भी सॉल्व होते हैं जिनको अगर हम मैप की मदद लिए बग़ैर पढ़े तो हमें समझ नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये करंट इशू चल रहा है रशिया और उसके नेबर कंट्री यूक्रेन का। आप इन दोनों को देख लें, ये पूरा जो येलो कलर है ये है रशिया और ये है आपका यूक्रेन, ठीक है।
तो यहाँ से आपको जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे, एक तो सिंपली आपको इनके कैपिटल, करेंसी, पॉलिटिकल लीडर्स समझ आएंगे, और इसके अलावा ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके हवाले से भी आपको समझ आएगा। और आपको ये भी समझ आएगा कि रजिया का जो ये पार्ट है ये यूरोप में है और ये हिस्सा जो है एशिया में है। मतलब रजिया इतना बड़ा है कि ये यूरोप और एशिया दोनों में है। और इसके साथ ही आपको ये क्या कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेंगे। जब आपको यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेंगे तो आपको नेटो समझ आएगा कि नेटो क्यों बनाया गया था, नेटो के पर्पस क्या है, और इस मुल्क को नेटो से क्या क्या ख़तरात लाहक हैं। ये आपका टर्की हो गया। आप टर्की के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें याद रख सकती हैं। कैलिफेट ऑफ ओस्मानिया आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर 100 साल माहिदा हुआ था, वो आप याद रख सकते हैं। फिर आप देखिए ये आपका सीरिया है। ये मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, सब के बीच में ये छोटा सा इज़राइल है जिन्होंने इन सब को डोमिनेट कर रखा है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद एग्ज़ाम्पल दूंगा। ये मैप है, आप इस मैप को देखें, ठीक है। अब क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कहते हैं, कतर को देख लें। कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा आपको सऊदी अरबिया और यमन के रिलेशन समझ आएंगे, यहाँ कन्फ्लिक्ट की वजूहत समझ आएंगे। इसके अलावा ये आपका इंडिया है, ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है जो कि पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए ये रूट था। जब इंडिया ने इंटरवेन किया, उसने ये रास्ता बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानी फ़ौज को बांग्लादेश में एक्सेस ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश मतलब बंगाल बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और एक आज़ाद मुल्क बना। तो मतलब एक मैप को देखने के लिए आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज ख़ुद ब खुद आ जाएंगे। अब आप ये ईरान को देख लें, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का एक पोर्शन ईरान में लगता है, एक अफ़गानिस्तान में लगता है, एक तरफ समंदर अरेबियन सी में लगता है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान पंजाब में भी लगता है, सिंध में भी लगता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है वो कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इसी तरह फर्दर आगे आते हैं, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कहा जाता है, सिर्फ अमेरिका क्यों नहीं कहा जाता, तो आपको पता चलेगा कि ये मुख्तलिफ़ स्टेट्स मिलकर अमेरिका बने हैं, जिनकी तादाद कोई 50 या 52 है, इस तरह कुछ है। और ये ब्राज़ील है। ये फ़ुटबॉल के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि ये पूरा रीजन जो है ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है जी। ये साउथ अमेरिका रीजन है। ये पूरा फ़ुटबॉल के खेल के हवाले से इंतहाई मशहूर रीजन है। मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं शायद आपको समझा पाया हूँ कि आप जनरल नॉलेज के हवाले से कितने रिच हो सकती हैं सिर्फ़ एक वर्ल्ड मैप को लेकर, ठीक है। इसके अलावा मैप के कॉर्नर्स में आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ नोट्स बना सकते हैं। ये चारों पोर्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो आइडिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आप इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप यकीनन मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे, और ये आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इनरिच कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ भी कर सकते हैं, सुबह उठें और आप आ गए यहाँ पर, बजाय आप मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ने के रटने के, फिर भूलने के आप यहाँ जाएं। कैपिटल, करेंसी, ऑथर्स, जंगलात, पहाड़, क्या कहते हैं, ओशंस, डिज़र्ट,
मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको जो आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे यहाँ पर लगा लें। इनको देखकर आपको चीज़ें भी याद आने लगेंगी। फिर अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें आप कवर कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो और चीज़ें रिपीट ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइंड अप करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मकसद था, जो पैगाम था, वो आपको मिल चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मज़ीद डिस्कशन का सिलसिला फर्दर वीडियोस में जारी रखूँगा। टेक केयर।